सौंफ की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मधुआ बीमारी के बारे में। यानी कि सौंफ में सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है जो मधुआ बीमारी। एक बार लग जाती है तो उसमें आपके 70 पे दाने लगने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये क्यों आती है, ये आने के बाद क्या होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। मधुए को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि एक सत्तर लेना है, उसकी तरफ देखना है। अगर इसके ऊपर मध जैसा कोई लिक्विड दिख रहा है तो ये मधुए की असर हो सकती है। अगर आप सनलाइट की तरफ ले जाओगे तो भी आपको ये लिक्विड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपके सत्तर धीरे धीरे खाली होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके अंदर दाने बनना बंद हो जाते हैं। तो दाने न बनने की वजह से सत्तर पूरे के पूरा खाली हो जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ सत्तर में दाने बिल्कुल नहीं है, ये एक्चुअल में पहले मधुए की असर हो चुकी है। तो यहाँ पे दूसरा सत्तर में लूँगा तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी मध जैसा लिक्विड यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भी एक मधुए की असर में आया हुआ सत्तर है। इसको ऐसे हाथ से मैं करके इसको अंदर चेक करूँगा तो मेरे हाथ में भी चिपचिपा लिक्विड दिखेगा, जिसको हम मधुआ बोलते हैं। ये जब तक नॉर्मल कंडीशन में है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन इसका प्रमाण बढ़ जाता है तो आपके दाने के सत्तर में दाने हैं वो बनना बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे आपके खेत में पूरे के पूरे सत्तर खाली हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये बीमारी क्यों आती है। तो यहाँ पे समझने से पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये बीमारी है क्या। तो एक्चुअल में जो फूल होते हैं उसके ऊपर एक रस बनता है जिसको हम परागरज से नाम से जानते हैं। ये रस क्या काम करता है कि जब एक फूल से दूसरी फूल की तरफ जाता है तो वहाँ पे क्रॉसिंग स्टार्ट हो जाती है और ये क्रॉसिंग की वजह से वहाँ पे फसल बनना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपका फल तब तक नहीं बनेगा जब तक ये क्रॉसिंग नहीं होगी। तो ये क्रॉसिंग करने की प्रक्रिया कौन करता है? मधुमक्खी करती है। तो अगर आपकी फसल में मधुमक्खी कम है या तो मधुमक्खी को कोई पेस्टिसाइड की वजह से नुकसान हो गया है तो आपकी फसल में मधुमक्खी को ना होने की वजह से ये बीमारी की शुरुआत हो सकती है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी फसल में ये रस बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो आपके दाने बनने की प्रोसेस भी कम होती जाएगी। तो इसको हम मधुआ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रोकने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हो उसमें ऐसे पेस्टिसाइड का यूज़ ना करें कि जो आपकी मधुमक्खी को नुकसान पहुँचा सके। और यहाँ पे कम से कम ध्यान रखें कि कम से कम नुकसान पहुँचे, ऐसे में आपको पेस्टिसाइड को यूज़ करना है। चलो दूसरी बात है कि जब भी आपकी जो ठंड के मौसम कंप्लीट होने के बाद जैसे गर्मियों के मौसम स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने लगता है, आपकी फसल का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और आपकी जो फसल जिस पे बोई है यानी कि ज़मीन का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, उसमें रस बनने की प्रोसेस भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये रस बनने की जो प्रोसेस है इसके इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ, अब रस ज़्यादा बनेगा। तो अगर ये रस ज़्यादा बना है और आपको यहाँ पे ये रस को चूसने वाले जो आपके जो मधुमक्खी है वो कम है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि धीरे धीरे आपके जो फसल के अंदर रस की मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे प्लांट का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि प्लांट का टेम्परेचर बढ़ता है तब आपकी जो रस बनने की प्रोसेस भी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके प्लांट का टेम्परेचर मिनिमम रहे। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? एक तो सबसे पहले कि फार्मर क्या गलती कर देते हैं कि इस कंडीशन में यानी कि जब भी इस ठंड से गर्मियों की मौसम शुरुआत होती है लोग यूरिया डालना स्टार्ट कर देते हैं। अब यूरिया क्या करता है कि आपकी जो फसल है उसका टेम्परेचर और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके रस बनने की प्रोसेस और बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से रस ज़्यादा बढ़ता है तो ये बीमारी का अटैक भी उसके साथ बढ़ता रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ठंड से गर्मियों का मौसम शुरुआत हो उस टाइम पे मिनिमम यूरिया का इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि अगर आपकी ज़मीन का टेम्परेचर कम रख पाओगे आप तो ये बीमारी भी ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएगी। तो ये कैसे कर सकते हैं? इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपकी फसल को पानी देते रहना है। तो अगर आपकी मिट्टी सूखी नहीं होगी तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और आपकी फसल का टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, जिसकी वजह से आप मधुमेह बीमारी को थोड़ा सा रोक पाओगे, यानी कि थोड़ी सी कम हो जाएगी। इस बीमारी के असर को कम किया जा सकता है लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। लेकिन एक दवा है जो थोड़ी बहुत इसके ऊपर असर करती है। अगर प्लानोपिक्स के साथ आप जिंक मिक्स करके उसके दाने के ऊपर छिड़काव करते हो तो थोड़ी बहुत उसके अटैक कम हो जाता है। अभी तक इस बीमारी के बारे में कुछ इतना ज़्यादा डिटेल में पता नहीं चला है। जितना भी पता चला, जितनी भी रिसर्च हुई, इस आधार पर मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर आप भी कुछ जानते हो इस बीमारी के बारे में तो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो जो बाकी के फार्मर हैं जो इस चैनल को विजिट करते हैं उनको भी हेल्प मिल जाएगी। सौंफ की खेती के रिगार्डिंग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।